क्या आपने कभी सोचा है कि हम सही जानते हुए भी गलत काम क्यों करते हैं? हम जानते हैं कि हमें पढ़ना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, मोबाइल कम चलाना चाहिए। फिर भी हम वही काम दोहराते रहते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हम अपने ही दिमाग को नहीं समझते। आज से हम अपने दिमाग को एक मशीन की तरह समझेंगे, और जब तक हम इस मशीन को नहीं समझेंगे तब तक हम इसे नियंत्रित भी नहीं कर सकते। जब तक एक दिमाग का असली काम, हम सोचते हैं कि दिमाग का काम हमें सफल बनाना है, हमें खुश रखना है, हमें आगे बढ़ाना है। लेकिन सच्चाई यह है, दिमाग का काम केवल हमें जीवित रखना है। हजारों साल पहले जब इंसान जंगल में रहता था, तब सफलता का मतलब होता था भूख से बचना, जानवरों से बचना, ठंड और गर्मी से बचना। इसीलिए दिमाग का एक कार्यक्रम बन गया, खतरे से बचो, ऊर्जा बचाओ, और जो जाना पहचाना है वही करो। यह वही कार्यक्रम है जो आज भी हमारे दिमाग में चल रहा है। जब आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, परीक्षा के लिए गंभीरता से पढ़ना चाहते हैं, शरीर बनाना चाहते हैं, या करियर में बदलाव करना चाहते हैं, तो दिमाग तुरंत चेतावनी देने लगता है, यह जोखिम भरा है, यह मुश्किल है, इसमें दर्द है, इससे ऊर्जा खत्म हो जाएगी। और दिमाग का काम है आपको दर्द से बचाना, इसीलिए वह आपको रोक देता है। आप सोचते हैं मुझ में अनुशासन नहीं है, लेकिन असल में है आपका दिमाग आपको बचाने की कोशिश कर रहा होता है, गलत तरीके से। जिक्सो इसलिए नियंत्रण नहीं हो पाता। जब आप मेहनत करने बैठते हैं और 10 मिनट बाद मोबाइल उठा लेते हैं, तो यह आपकी कमजोरी नहीं होती, यह दिमाग की सुरक्षा प्रणाली होती है जो कहती है यह काम मुश्किल है, इसे छोड़ दो, कोई आसान काम करो। और मोबाइल सबसे आसान इनाम होता है। चैप्टर 2 कॉन्शियस माइंड वीएस सबकॉन्शियस माइंड। अक्सर हम सोचते हैं मैं अपने जीवन के फैसले खुद लेता हूं, मैं जो करता हूं अपनी इच्छा से करता हूं। लेकिन सच्चाई यह है, आप अपने जीवन के लगभग 95% फैसले जानबूझकर नहीं लेते। ये फैसले सबकॉन्शियस माइंड लेता है। कॉन्शियस माइंड वही हिस्सा है जो सोचता है, योजना बनाता है, और ऐसा लगता है कि वही निर्णय ले रहा है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड वह प्रणाली है जो आपके व्यवहार को चलाती है। जैसे किसी कार का स्टीयरिंग आपके हाथ में होता है, लेकिन इंजन गाड़ी के अंदर होता है। आप स्टीयरिंग घुमाते हैं, लेकिन गाड़ी कैसे चलेगी, कितनी गति होगी, यह सब इंजन तय करता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड वही इंजन है। चैप्टर 3 डोपामिन ट्रैप। जब आप पढ़ने बैठते हैं और 10 मिनट में ही मोबाइल उठा लेते हैं, तो यह आलस्य नहीं होता, यह डोपामिन का असर होता है। आपका दिमाग कहता है यह काम उबाऊ है, वह रील मज़ेदार है, उसमें डोपामिन है, वही करो। धीरे धीरे दिमाग को अधिक डोपामिन की आदत हो जाती है और सामान्य काम उबाऊ लगने लगते हैं। इस स्थिति में अनुशासन बनाना लगभग असंभव जैसा लगने लगता। चैप्टर 4 दिमाग दर्द से नफरत करता है। स्टूडियो वॉइस ओवर। इंसान स्वभाव से ही दर्द से बचता है, और आपका दिमाग तो दर्द को खतरा समझता है। जब आप जिम जाने का सोचते हैं, परीक्षा की पढ़ाई करने का सोचते हैं, या कोई नया और कठिन काम शुरू करते हैं, तो दिमाग तुरंत संकेत देता है इसमें दर्द है, इसमें संघर्ष है, इसमें थकान है। और दिमाग का मुख्य काम होता है
आपको दर्द से बचाना, इसलिए वह आपको रोकता है। चैप्टर 5 इमोशन बीट्स लॉजिक। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप बहुत गुस्से में होते हैं या बहुत तनाव में होते हैं या भावनात्मक रूप से आहत होते हैं तो आपका दिमाग ठीक से काम नहीं करता? इसका कारण यह है कि भावनाएं तर्क से कहीं अधिक तेज होती हैं। हमारे दिमाग के दो हिस्से होते हैं, एक भावनात्मक दिमाग और दूसरा तर्क वाला दिमाग। जब भावना सक्रिय हो जाती है तो तर्क वाला दिमाग लगभग बंद हो जाता है। मस्तिष्क दिमाग भावनात्मक कब्जा। जब डर, गुस्सा, उदासी, अकेलापन या चिंता आती है तो दिमाग एक आपात स्थिति में चला जाता है। इस स्थिति में दिमाग का एक ही लक्ष्य होता है, इस भावना को किसी भी तरह खत्म करो। इसी कारण उस समय हम गलत काम कर बैठते हैं। जंक फूड खाना, ज़रूरत से ज़्यादा सोचना, मोबाइल चलाना, गुस्सा करना, गलत फैसले लेना। बाद में हम कहते हैं, पता नहीं मैंने ऐसा क्यों कर दिया। जिग्सो नियंत्रण कैसे टूटता है? उस समय आत्मनियंत्रण लगभग शून्य हो जाता है, क्योंकि भावनात्मक दिमाग तर्क वाले दिमाग से लगभग 5 गुना तेज होता है। इसीलिए हम जानते हुए भी अपने ही नुकसान वाले फैसले ले लेते हैं। आगे की चीजें हम अगले वीडियो में जानेंगे। बचपन की